क्योंकि हमारे देश में जहां जहां अंधविश्वास है, जहां जहां गौतम बुद्ध है, वही सैकड़ों कंट्री जहां झूठ, चोरी, नशा और हत्याएं और बिला वजह अनैतिक व्यभिचार, जहां ये आदमी छोड़ देता है, वहीं भगवान स्वरूप इंसान महापुरुष बन जाता है। लेकिन हम उसकी भावनाओं को ध्यान में ना रख करके नकली पत्थरों पे पत्थर सर पटक रहे हैं। और हर साल यहाँ पर 10-10 सिरों वाला रावण बना के, क्या किसी 10 सिर वाला आदमी होता है क्या? कहीं मतलब जो है ना, एक सूर्या को एक बंदर निगल सकता है जो हजारों डिग्री सेल्सियस आगों का गोला है और जिसका 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना परिधि में बड़ा है। क्या पत्थर पानी में तैर जाते हैं? क्या जो है ना, इंसान यहाँ एक पर्वत ठहका एक बंदर जो है ना कहीं जा सकता है? इतना अंधविश्वास इस देश में फैलाया गया जिसको लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, ओबीसी और एससी समाज मानसिक गुलामी के तहत हजारों साल का शिकार है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, चाहे कबीरदास है, चाहे रविदास है, चाहे गुरु नानक देव है। जब लोग पानी सूर्य की तरफ फेंक रहे थे तो वो खेतों की तरफ फेंक रहा था। गुरु नानक देव ने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा इससे ये क्या हो रहा है? बोला जी तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो सूर्य को, अपने पितरों को पानी दे रहे हो। बोले मैं खेतों को दे रहा हूँ। बोले खेतों में चला जाएगा? बोले तुम्हारा चला जाएगा। तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने समझाने का, अंधविश्वास के मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन हम पत्थरों के पुजारी हैं। एक बात जरूर कहूंगा, डराया हमें कैसे जाता है अंधविश्वास को लेके कि ये जन्म तो तुम्हारा गरीबी में कट गया, बेरोजगारी में कट गया, फकीरी में कट गया, ठीक नहीं हो सका। कम से कम अगला जन्म तो ठीक कर लो। अगला जन्म कैसे ठीक होगा भाई? पूजा पाठ करो, जो कमावा उसे दान कर दो, भंडारे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फिर क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले अब परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं कर रहा, तुम वहाँ परियां ढूंढ रहे हो। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो भाई अगर अजर है, अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे। 12 करोड़ पाकिस्तान में चले गए थे, 35 में से थे ही हमारे पास थे। अब हो रहे 140 करोड़। तो 117 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई? चलो कुत्ते, बिल्ले, चूहे, कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली वो भी कई सौ, हजारों, लाखों गुना हो रहे। तो ये खेल जो रचा गया है, मानसिक गुलामी बना करके, डरा करके लूटा गया है इस देश को। जहां ये बीमारी नहीं है, वही देश, जहां जापान सबसे छोटा कंट्री है, जहां महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा के मुताबिक पूरा वर्ल्ड उसका कर्जा है, सारी टेक्नोलॉजी 70% उसी की है। जब वहां भगवान इतने नहीं जानते तो उस देश पर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और मैं कभी मंदिर नहीं गया तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो गांव की बेजमीन घर में पैदा होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री तक गया, गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव देश में जितने हैं वो सारे जीते, पर कभी मंदिर नहीं गया। तो बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ।